Assalamualaikum. I welcome all of you to in our very first session which is self discovery. अब आते हैं जी हमारे आज के टॉपिक की तरफ which is पोस्ट रमज़ान डिप्रेशन। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि अभी रमज़ान गुज़रा है, सारे लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ना, अच्छा फील होता है ना, नेक नेक लगते हैं सब लोग। हाँ जी, तो फिर इसमें डिप्रेशन कहाँ से आ गया? ठीक है, तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिप्रेशन एंड रिलीजन, मुझे ऐसे लगता है कि हम रमज़ान के दौरान भी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। ठीक है, डिप्रेशन बेसिकली क्या है? मुझे ऐसे लगता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि डिप्रेशन का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते और उसका आपको एक गिल्ट रहता है, और वो गिल्ट जो है वो सैडनेस लेके आता है, वो डीमोटिवेशन लेके आता है, वो होपलेसनेस लेके आता है। ठीक है, तो रमज़ान के दौरान आप किस किस्म के डिप्रेशन का शिकार रहते हैं? पहला केस ये होता है कि आप ये देखते हैं कि सारे लोग जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन चल रहे हैं, शैतान बंद है, लेकिन हमारे मसाइल क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? हमारा क्यों दिल नहीं लग रहा अभी भी नमाज में या बहुत सारी चीज़ों में जो हमें करनी चाहिए एज़ मुस्लिम, हम वो क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, तो हम इस चीज़ के ऊपर भी हमें लगता है कि यार इसका मतलब है कि हमारे अंदर गलती है, शैतान भाई इतना कोई मसाइल नहीं पैदा कर रहे ज़िंदगी में, इसके वजह से ज़िंदगी में डीमोटिवेशन और होपलेसनेस बढ़ जाती है। पहला डिप्रेशन की किस्म ये है। फिर आते हैं दूसरी किस्म के लोग जो रमज़ान में बहुत अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ों में और अखलाक में और बाकी सारी चीज़ों में वो बहुत ठीक होते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़रता है, एक हफ़्ते के अंदर अंदर ईद वाले दिन ही नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग। एक ही दिन गुज़रा है, कोई इतना चेंज तो नहीं आता उसमें। तो हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम वापस अपने रूटीन की तरफ आ जाते हैं, म्यूज़िक एंड मूवीज़ और बाकी सारी वो चीज़ें जो हमें पता है कि हम कर रहे हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी को पता हो या ना हो। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर जो एक रिलीजियोसिटी की वजह से जो एक पीस और हम सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं, वो उसका गिल्ट डबल बन जाता है रमज़ान के बाद। उसको हम कहते हैं पोस्ट रमज़ान डिप्रेशन। हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। इसलिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें आप कोई बेहतर डेफिनेशन दे सकते हैं या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं बेसिकली कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, हम आपके प्रॉब्लम सुनना चाहते हैं। हो सकता है आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हमारी ज़िंदगी की कुछ ऐसी उलझनें सॉल्व हो जाएं जिनसे हम अकेले लड़ रहे हैं और हमें ये लग रहा हो कि हम अकेले नहीं हैं, इसमें कोई और भी हमारे साथ इन मसाइल का शिकार है। बहुत सारे ऐसे मसाइल जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाते, इसलिए दो वजह होती हैं अपनी बातें डिस्कस ना करने की। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि आपको ये लगता है कि कोई वो समझ नहीं पाएगा, नोबडी विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग। ज़िंदगी में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, नेमतें हैं, माँ बाप है, प्यार है, बहन भाई हैं, फिर भी हम उदास क्यों हैं? कौन सी कमी है जो हमें बार बार अंदर से खुश नहीं रहने देती? और फिर अगर हम किसी को कहते हैं कि मैं उदास हूँ या मेरा दिल नहीं लग रहा, तो जवाब आता है तुम नाशुक्र हो, तुम्हें नहीं पता ये गुनाह है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो करो। तो जनाब, डिप्रेशन नमाज़ों से नहीं जाएगा अगर ये स्वेयर किस्म का है। ठीक है, इसका ताल्लुक़ जो है वो पूरी ट्रेनिंग है। ये जब बुखार होता है, नमाज़ पढ़ते हैं आप लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोरोना हुआ लोगों को आपके इर्द गिर्द, तो क्या उन्होंने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी? नहीं, उसके लिए डॉक्टर के पास गए। ठीक है, तो डिप्रेशन में सबसे पहली चीज़ जो है इसकी डिस्कशन है कि आप इसको सोचें तो सही, इस पे बात तो करें कि क्या ये वाकई प्रॉब्लम है या आपने इसको अपने दिमाग में प्रॉब्लम बनाया हुआ है सिर्फ इस वजह से कि आप इसको किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब ये ज़रूरी क्यों है, पोस्ट रमज़ान डिप्रेशन पे बात करना क्यों ज़रूरी है या इसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेनिंग लेना क्यों ज़रूरी है?
कि हम सारे इंसान जो हैं वो ईमान के मुख्तलिफ़ दर्जों पे हैं ना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि ईमान भी ऊपर नीचे होता है, कम या ज़्यादा होता है। किसी वक्त आपका ईमान बहुत ज़्यादा होता है, किसी वक्त वो कम होता है। ठीक है, तो आप ये समझें कि आप इस पोस्ट रमज़ान डिप्रेशन में आप ईमान के कम दर्जे पे हैं। ये कोई बुरी बात है ये मानना कि आप फील नहीं कर रहे या आपको महसूस नहीं हो रही कि आप नमाज अगर पढ़ भी रहे हैं तो दिल से नहीं पढ़ रहे। इज़ इट अ बैड थिंग? नो, दिस इज़ नॉर्मल। ये बातें अल्लाह ताला को पता है, लोगों को समझ ना आए, लेकिन अल्लाह ताला को ये सारी बातें पता हैं। सो डोंट वरी, ओके। अब हमने देखना ये है कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम रमज़ान के डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी को रमज़ान की तरह तो नहीं, पूरे साल को हम रमज़ान की तरह गुजारना मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, लकी वंस, लेकिन मुश्किल काम है हमारे जैसे लोगों के लिए, या कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे ला सकते हैं। आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि हमने वो जो 1 महीना है उसको हमने अपने बाकी 11 महीनों में किस तरह लेके आना है। हाँ जी, तो हमारा इसमें पहला जो स्टेप है वो शवाल के रोज़े हैं कि हमने कोशिश करनी है कि हमने शवाल में कम से कम रोज़े रखने हैं। ठीक है, अब वो रोज़े रखना रमज़ान के अलावा एक मुश्किल काम है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट नहीं होता। अम्मी सहरी के टाइम नहीं उठती, आपको ख़ुद उठना पड़ेगा, ख़ुद अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर अगर अफ्तारी होगी तो वो उस तरह की लविश अफ्तारी नहीं होगी जैसी नॉर्मली होती है। ठीक है, तो अब ये एक मसला तो है, लेकिन हम यहाँ मसले हल करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम शवाल के रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह। अब इसमें क्या चीज़ है जी कि मुझे एक मिसाल जो समझ आती है एज़ टीचर, कि जब मैं कोई टेस्ट देती हूँ और कहती हूँ कि बच्चे इसके 5 मार्क्स हैं, सारे लोग वो टेस्ट में प्रेजेंट होते हैं जिस वक्त वो टेस्ट लेना होता है और वो कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा करें। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ बच्चे इस टास्क है और इस पे कोई होम आपके मार्क्स नहीं है और ये आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, तो उस पे कुछ बच्चे वो टास्क करते हैं और ज़्यादातर बच्चे वो टास्क कंप्लीट नहीं करते। तो शवाल जो है वो एक टास्क है, कंपल्शन नहीं है ना। क्योंकि अगर हम शवाल के रोज़े नहीं रखेंगे तो इसका गुनाह तो नहीं होगा, तो वी आर रिलैक्स कि यार रमज़ान में कर लिया बस काफ़ी है। तो हमने अब ये होम टास्क जो है इसको कंपल्शन बनानी है। अब हमें पता है कि हर हफ्ते में सोमवार और जुमेरात के दिन पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। आज सोमवार का दिन है तो आज तो नहीं, तो इंशाल्लाह हम सब ये अहद करेंगे कि हमने जुमेरात का रोज़ा रखना है। ठीक है, और रोज़ा उसी तरह रखना है जिस तरह हम रमज़ान में रखते थे। नमाज़ें, कुरान और अपनी जो अवॉइड हम करते हैं बहुत सारी गलत चीज़ों को, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमने करनी है। बात समझ आ रही है आपको? ज़्यादा मुश्किल होम टास्क तो नहीं दे दिया मैंने। ठीक है, आप बता सकते हैं। जो आपने डायरी बनाई हुई है उसके ऊपर आपने ये चारों टास्क लिखने हैं कि पहला जो इस सेल्फ डिस्कवरी का जो टास्क है वो है जी हमने इस हफ्ते में 2 रोज़े रखने हैं। आई विल सजेस्ट कि जुमेरात और हफ्ते का रोज़ा कन्वीनियंट है और मसनून भी है एक तरह से, चूँकि सोमवार तो हमारा गुजर गया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो आपने लिखना है वो है जी आपने रमज़ान में कोई, हम सारे लोग कोई एक अच्छी हैबिट डेवलप कर लेते हैं ना। हम अगर कोई घर में कोई काम नहीं करता तो वो कहता है चलो जी मैं सहरी के बर्तन धो दूँगा या मैं अफ्तारी के बाद बर्तन धो दूँगा या धो दूँगी सॉरी। तो उसमें क्या होता है कि आपका एक रूटीन होती है, आपने कोई एक हैबिट डेवलप की होती है, वो सदक़े की हो सकती है, वो आराम से बात करने की हो सकती है, वो ये कोशिश हो सकती है कि मैं अम्मी से बदतमीज़ी नहीं करूँगी, वो ये हो सकती है कि मैं बहन भाइयों का ख्याल रखूँगी, वो ये हो सकती है कि मैं कोई घर का काम करूँगी। तो आपने बताना है कि रमज़ान में कौन सी ऐसी अच्छी हैबिट थी जो आपने डेवलप की या आप करते थे वो काम रमज़ान में और अब नहीं करते। ठीक है, ये बात आपने हमें बतानी है। मिसाल के तौर पे मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी, ये भी आपने डायरी में लिखनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ है जी हमारे पास हमारा थर्ड पॉइंट जो है जी वो है साइलेंस।
कि हमने इस एक हफ़्ते में कोशिश करनी है कि हमने फ़जूल बातें नहीं करनी, हमने कम से कम बोलना है, ठीक है। बहुत सारे जो मसाइल हैं आपके घरों के, वो सिर्फ़ इसी वजह से हैं कि आजकल आप सब फारिग हैं और ज़ुबानें बहुत लंबी हैं और हम चलाना अपना हक़ समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा टास्क है कि वो आपने कम से कम बोलना है। ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो आपको लगता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे, और उतना बोलें जितना आपको लगता है कि ज़रूरत है। जहाँ आपको लगे कि आप फ़जूल में बात कर रहे हैं वहाँ आप खामोश हो जाएं, जहाँ आपको लगे कि गॉसिप हो रही है वहाँ से किनारा कर लें, ठीक है। ये हमारा थर्ड स्टेप है। और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है कि इस पूरे हफ्ते में 5 नमाज़ें पढ़नी हैं और लाजमी पढ़नी है, ठीक है। इसके लिए भी आपने अपनी डायरी में एक हफ़्ते का टेबल बनाना है। वो होता है ना 1 2 3 4 5, और उसके 7 डेज़ रखने हैं, और हर नमाज के बाद आपने उस पर टिक लगाना है। शायद नमाज की डायरी बचपन में किसी के पास रही हो, बिल्कुल वैसे ही आपने ख़ुद बनानी है एक पेज के ऊपर। वो आपका इस सेल्फ़ डिस्कवरी सेशन का हिस्सा होगा इंशाल्लाह, वो भी हम चेक करेंगे लास्ट पे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने ऑनेस्ट रहना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू डेवलप नमाज हैबिट। मैम ज़ैनब आपको बताएंगी कि आप इसको अपनी हैबिट को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश आपने आज से शुरू कर देनी है। आज के दिन में जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं वो टिक करें, और जो नहीं पढ़ी उनको खाली रहने दें, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना क्रिएटिवली काम कर सकते हैं डायरी के ऊपर, ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे करना चाहते हैं।